जरा सोचिए, एक गर्भवती महिला, खुला समुद्र और एक कंटेनर में अकेली जिंदगी। चारों तरफ सिर्फ गहरा पानी और दूर दूर तक कोई सहारा नहीं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक मां अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हर पल मौत का डर है और हर सांस एक नई चुनौती से भरी है। रोटेक स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यह कहानी मियां और निको नाम के एक कपल से शुरू होती है जो अपनी कंट्री से अवैध रूप से भाग रहे थे। दरअसल जिस देश में वे रह रहे थे वह देश काफी समय से अपने आसपास के देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी। इसके बाद सरकार ने बूढ़ों, बच्चों और यहां तक कि गर्भवती औरतों को भी मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को कम किया जा सके। इसी वजह से मियां और निको ने अपनी बच्ची को खो दिया था और अब अपनी जान बचाने के लिए दोनों अवैध रूप से उस देश से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाकर बैठा देता है। दरअसल ये सभी कंटेनर जहाज से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे। वहां हम देखते हैं कि मियां और निको के साथ उस कंटेनर में और भी कई लोग थे जो उस देश से भाग रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि मियां 9 महीने की गर्भवती है और किसी भी दिन वह बच्चे को जन्म दे सकती है। कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होकर पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां कंटेनर का दरवाजा अचानक से खोल दिया जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कई लोग कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं। इसी भीड़ में मियां और निको बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। इस घटना के बाद मियां बहुत डर जाती है और कंटेनर बंद होते ही तुरंत निको को कॉल करती है। निको उसे हिम्मत बंधाता है और कहता है कि एक बार जहाज पर पहुंचने के बाद वह उसके पास आ जाएगा। निको की बातों से मियां कुछ शांत हो जाती है। कुछ समय बाद मियां का कंटेनर पोर्ट पर पहुंचता है, जहां से उनका जहाज चलने वाला था। लेकिन इससे पहले उन्हें चेकअप पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर कंटेनर खोलकर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दरअसल उस कंटेनर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहां सभी लोग छिपे हुए थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर चालाक था। उसे पता था कि लोग सीक्रेट कंपार्टमेंट में छिपे हुए हैं, इसलिए वह धमकी देता है कि अगर वे खुद बाहर नहीं आए तो वह उन्हें गोली मार देगा। डर के मारे एक महिला कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह बाहर आती, मियां 2 बड़े बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वह पुलिस की नजर से बच जाती है। पुलिस ऑफिसर ने कंपार्टमेंट के खुलते ही सभी लोगों को गोली मार दी, चाहे वे बड़े हों या बच्चे। इसके बाद पुलिस वालों ने एक एक करके सभी लाशों को कंटेनर से बाहर फेंक दिया, लेकिन मियां अभी भी बॉक्स के ऊपर सुरक्षित थी। कुछ देर बाद पुलिस वाले कंटेनर को बंद कर देते हैं और मियां डर से वहीं बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद मियां का कंटेनर जहाज पर लौट कर दिया जाता है और वह आयरलैंड की ओर बढ़ने लगता है। रात होने पर मियां को नींद आ जाती है, लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल जाती है क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। जब मियां कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि जहाज समुद्र में आए तूफान में फंसा हुआ है। देखते ही देखते तूफान और बड़ा हो जाता है और आखिरकार जहाज पलट जाता है, जिससे सारे कंटेनर एक एक करके समुद्र में गिरने लगते हैं। जैसे ही मियां का कंटेनर पानी में गिरता है, उसे जोर का झटका लगता है और उसके सिर पर चोट लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब मियां की आंख खुलती है तो वह देखती है कि कंटेनर के सभी बॉक्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं और कंटेनर में थोड़ा पानी भी घुस चुका है। मियां डर जाती है और अपने पति निको को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन टूट चुका था और काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर कंटेनर के निचले हिस्से पर पड़ती है, जहां से 2 छेद दिखाई देते हैं और लगातार पानी अंदर आ रहा था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कंटेनर डूब जाएगा।
इसलिए मियां एक एक करके सारे बॉक्स खोलती है। किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था, और किसी में ईयरफोन्स केबल थी, और किसी में शराब की बॉटल्स भी थीं। तभी मियां को एक टेप मिलती है और वो टेप से उन दोनों छेड़ा को बैंड कर देती है। तभी अचानक से मियां को बाहर से कुछ लोगों चिल्लाने की आवाज सुने देती है, और जैसे ही मियां बाहर देखते हैं तब उसे मालूम पड़ता है कि ये वो वही कंटेनर है जिसमें निकट ट्रैवल कर रहा था। लेकिन मियां की आंखों के सामने ही वो कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहां मियां बार बार निको को एक दूसरे फोन से कॉल करके आगाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो पाता है। अब अपनी आंखों के सामने निको को मारता देख मियां बिल्कुल टूट जाती है, और उसके दुख का लेवल इतना बढ़ चुका था कि एक बार तो उसने अपनी जान लेने की भी सोच ली। लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके उसने ये ख्याल अपने मां से उतार दिया। अब तक हर करहिया उसे रात वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मियां की नींद खुली तो वो देखते हैं कि उनके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। अल में उसे टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मियां उन प्लास्टिक बॉक्स से कुछ रबर निकालकर उन शहीदों को भर देती हैं, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है। इसके बाद किसी तरह जुगाड़ करके मियां अंदर आए पानी को किसी और छेद के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से मियां के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और ये कॉल निको का था। निको उसे बताता है कि वो उसे शिव पर था ही नहीं, जी शिव पर मियां का कंटेनर था। तब कहानी जाकर मियां की जान में जान आई। इसके बाद मियां भी निको को बताती है कि कैसे अब वो समुद्र के बिशन बीच एक कंटेनर के अंदर बैंड है, जिसके बाद निको नित से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निको का फोन रखते ही मियां को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मियां अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, और उसे कंटेनर के अंदर का भी माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिचकोले का रहा था, और साथ ही उसे कंटेनर में पानी भी भरत जा रहा था। माहौल के बीच मियां की बेटी नोहा पैदा होती है, और मियां किसी तरह अकेले ही उसे दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को संभालती है। खैर, बाद अगले दिन की सुबह होती है। हम देखते हैं कि नोहा रोना बैंड ही नहीं कर रही थी, साथ ही मियां का खाना भी अब लगभग खत्म हो ही चला था। तभी मियां को यह आइडिया जाता है कि क्यों न कंटेनर की छत पर ड्रिल मशीन से एक छेद बना दे, ताकि वह इस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मियां कंटेनर में ड्रिल करना शुरू करती है, लेकिन आधे रास्ते में ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। इसके बाद मियां एक छोटे चाकू से कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मियां के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अंत में मियां कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही मियां कंटेनर से बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे बैठती है, उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वह कई दिनों के बाद सूरज की किरणों का अनुभव कर रही थी। के बाद मियां अपनी बेटी को भी बाहर ले आती है, और वह भी रोना बंद कर देती है। तभी मियां को समुद्र में कुछ मछलियां दिखाई देती हैं, और वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इसी दौरान मियां को आसमान में एक हवाई जहाज जाता हुआ दिखाई देता है। वह टीवी की स्क्रीन तोड़कर उसकी रोशनी को हवाई जहाज की ओर चमकाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग का मांस कट जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। खून को बहने से रोकने के लिए मियां पहले शराब से अपने जख्म को साफ करती है, और फिर अपने जख्म को सिल देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद मियां को एक और आइडिया आता है कि क्यों न वह उन ईयरफोन केबल से एक जाल बना ले, ताकि वह मछलियों को पकड़ सके। मियां ऐसा ही करती है, और धीरे धीरे उसका खाने का इंतजाम मछलियों से हो जाता है। पीने के लिए मियां बारिश के पानी को जमा कर लेती है, और दूध के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ मियां मायूस होती जा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कब तक चलेगा। एक रात मियां को निको का फोन आता है, जिसमें वह बताता है कि वह एक जहाज से उसके पास आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस से भागते समय उसे गोली लग गई, और अब उसका इतना खून बह चुका है कि वह शायद बच नहीं पाएगा।
निको मियां से माफी मांगता है कि वह उसे बचाने नहीं आ पाया। मरने से पहले मियां निको की अपनी बेटी नोहा से बात करवाती है। यह सुनने के बाद मियां बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। लेकिन मियां जीना चाहती थी, अपनी बच्ची के लिए। सच में वह अब तक सिर्फ अपनी बच्ची को सुरक्षित देखने के लिए ही जिंदा थी। अगले दिन सुबह मियां प्लास्टिक के बॉक्स से एक छोटी नाव बनाना शुरू करती है, ताकि किसी भी बुरी स्थिति में वह नोहा को बचा सके। रात होते होते नाव तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक कंटेनर में पानी भरने लगता है। मियां तुरंत अपना जरूरी सामान लेने के लिए कंटेनर में जाती है, लेकिन तभी वह कंटेनर में फंस जाती है। कुछ देर बाद कंटेनर भी समुद्र में डूब जाता है और उधर नोहा अपनी नाव के सहारे समुद्र की लहरों से कंटेनर से दूर हो जाती है। मियां किसी तरह खुद को छुड़ाकर कंटेनर से बाहर निकलती है और सबसे पहले नोहा के पास जाती है, यह देखने के लिए कि उसकी बच्ची ठीक है या नहीं। नाव के सहारे तैरते तैरते अगली सुबह हो जाती है, लेकिन मियां की हालत बिगड़ती जा रही थी और इस तरह से वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती थी। तभी कुछ मछुआरे उसे छोटी सी नाव में तैरते हुए देख लेते हैं। वे लोग नोहा और मियां को विशाल समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं। जब मियां को होश आता है तो वह सबसे पहले अपनी बच्ची की खबर लेती है और देखती है कि वह आखिरकार आयरलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वे मछुआरे आयरलैंड के ही रहने वाले थे। इस तरह लगभग 1 महीने तक सिर्फ अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए मियां ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपनी बेटी की भी जान बचाई। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल रोटेक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। धन्यवाद।